सभी लोगों को जय माता दी। नवरात्रि के प्रथम दिन आप माता रानी को 108 लौंग से बनी हुई माला अर्पित करें और दशमी के दिन जब इसको अपने यूज में लेंगे तो आप बहुत सारे चमत्कार देखने को आपको तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आप इससे बहुत ही लाभ भी प्राप्त करेंगे। जैसे कि माला आपको कैसे बनानी है, आपको लेनी है 108 लौंग और लेना है कलावा, मौली जिसको बोला जाता है। मौली को लेकर आपको साबुत लौंग ही लेनी है। आप देखना कोई भी लौंग टूटी या खंडित ना हो, पूरी साबुत लौंग लीजिए। एक एक लौंग को आप इस तरह कलावे में पिरोते जाइए और उसके बाद में आप माता रानी का नवाण मंत्र है उसका उच्चारण करते जाइए। तो जब आप माला पिरो रहे हो तो आपको माता रानी के नवाण मंत्र का लगातार उच्चारण करना है, किसी से बोलना नहीं है। और आप ये सुबह दोपहर शाम किसी भी समय ये माला बनाकर माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। 9 दिन तक ये माला माता रानी के गले में रहेगी। जब आप पूरी पूजा पाठ करके दुर्गा सप्तशती आदि का जब पाठ करते हैं नवरात्रि में, तो ये माला धीरे धीरे अभिमंत्रित होना शुरू हो जाएगी। और जब ये अभिमंत्रित हो जाएगी तो दशमी के दिन आप इस माला को घर में किस तरह यूज करें, जैसे आप जब खाना बनाते हो तो लौंग का अगर प्रयोग करते हो तो उसमें यूज कर सकते हो। नहीं तो एक एक लौंग आप 24 घंटे में या 12 घंटे में एक लौंग अपने मुंह में डाल के धीरे धीरे चूसना शुरू करिए। बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसको भी दे सकते हैं। और नहीं तो आप इसको अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। अगर आपको रखना है, इसको अभी नहीं लेना है तो आप इसको तिजोरी में रख सकते हैं। और जब भी आपका मूड खराब हो तो इस माला का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी माला है, माता रानी के मंत्रों से अभिमंत्रित की गई ये माला है। वैसे तो इसके चमत्कार बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप में ही एक यंत्र का काम करती है। इसके चमत्कार तो अनगिनत हैं। जब आप इसको बनाकर माता को अर्पित करेंगे पूरे श्रद्धा भाव के साथ में, जब अपने घर में इसकी पूजा करने के बाद उपयोग करेंगे तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इस तरह की माला बनाकर माता को श्रद्धा भाव से अर्पित कर सकते हैं। आप एक एक दाना इसका बनाते समय मंत्रोच्चारण करना ना भूलें, तभी इस माला में ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इस माला को बनाकर माता को अर्पित करने के बाद में माता रानी से प्रार्थना जरूर करें कि हे माँ, मैंने ये माला आपको अर्पित की है, इस माला में अपनी समस्त ऊर्जाएं दे दो। हमारे घर में जो भी कष्ट, बीमारी, संकट हैं उनको दूर करने की ऊर्जा दीजिए, हमें सतमार्ग पर चलने की ऊर्जा दीजिए। हमारे अंदर इसका एक जब कण हमारे अंदर जाए लौंग का, तो उसमें आपकी कृपा हर एक कण में इसकी लौंग की में आपकी कृपा होनी चाहिए। आपका प्यार हम पर बना रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हमारे घर से दुख कलेश दूर रहें। इस तरह आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी बोल सकते हैं वो प्रार्थना कर सकते हैं और एक माला माता रानी को अर्पित करिए और फिर इसके चमत्कार आप खुद ही देखेंगे। क्योंकि ये माला जब अभिमंत्रित हो जाती है तो किसी चमत्कारी दवाई की तरह काम करती है, जो रातों रात बीमार व्यक्ति को भी ठीक कर सकता है। तनाव कहाँ चला गया वो भी मिटा सकता है, कौन सी परेशानी थी, कौन सा संकट था, कहाँ चला गया। लेकिन इसको बनाते समय सिर्फ जब तक मंत्रोच्चारण नहीं होगा, अधिक से अधिक मंत्रों को आप प्रयोग करें। एक दाना पिरोते समय कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार ना कम से कम 3 या 5 बार एक मंत्र को बोलकर एक माला का दाना आपको पिरोना है। यानी एक लौंग आप जब डालें तो आप 3 या 5 बार अगर जाप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें जितनी मंत्रों की ऊर्जा होगी, 10 लाख, 1.25 लाख, 1000, जितने भी आप देख सकते हो कर सकते हो। 9 दिन में इस माला को जितनी ऊर्जा दे सकते हो उतनी ही तेज़ी से ये काम करती है। तो आप भी माता रानी को खुश कर लीजिए एक लौंग की माला चढ़ाकर और फिर वापस उस लौंग से अपने ही घर में सुख समृद्धि का वरदान पाकर। संकल्प किस तरह लिया जाता है, अभी हम इस पर बात कर लेते हैं। संकल्प लेना क्यों आवश्यक है।
शास्त्रों के अनुसार किसी भी पूजा में संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। पूजा से पहले संकल्प ना लिया जाए तो पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। मान्यता यह है कि संकल्प के बिना की गई पूजा का सारा फल इंद्र को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन पूजा में भी संकल्प लेना चाहिए अगर आप पूजन करते हैं तो। जब आपने जल, फूल और अक्षत को हाथों में ले लिया, उसके बाद आपको देवी या देवताओं का ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस तरह आपको बोलना है? हे देवी देवता का जिनका आप ध्यान कर रहे हैं उनको ध्यान में करते हुए, हे देव, मैं आपकी पूजा मेरी विभिन्न प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है और जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले का नाम बोलना है, शहर का नाम बोलना है, राज्य का नाम बोलना है, मोहल्ला जो यानी आपको एक एड्रेस बताना है। जैसे आप किसी को चिट्ठी भेजते हो किसी एड्रेस पे, वो पूरा आपको अपना नाम पता बताना है। और ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको जो मन्नत है कि मैं इस कार्य के लिए ये पूजा कर रहा हूँ, वो मन्नत आपको बोलनी है कि इसको निर्विघ्न पूरा करने, मैं ये काम करने की कोशिश करूँगा और मैं पूरी दृढ़ संकल्प के साथ ये पूरा 9 दिन का, 1 दिन का, 2 दिन का, जितने दिन का आप व्रत कर रहे हो, हवन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो आपको ये सारी चीज़ हाथ में लेके बोलते हुए और उसको जिस देव के लिए, जिन चीज़ के लिए या आप किसी और के लिए पूजा कर रहे हो तो उसका नाम, उसके पिता का गोत्र वगैरह, अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो अपना बोलोगे, अगर किसी और के लिए कर रहे हो तो किसी और का बोलोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगर चावल है, जल है, अगर आपके इष्ट देव की कोई मूर्ति के सामने करे तो वहाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसको किसी बर्तन में छोड़ सकते हैं। किसी बाद में तुलसी के गमले में भी आप इनको सब चीज़ों को डाल सकते हैं। तो ये एक साधारण संकल्प लेने की विधि है। तो वैसे तो पंडित जी को बुला के आप कराएंगे तो वो आपको पूरा विधि का प्रोसेस मंत्रोच्चारण के द्वारा बताएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मंत्र नहीं आते हैं तो फिर वो जल को, फूल को, चावल को हाथ में लेकर इसी विधि से संकल्प लें। एक साधारण तरीके से आप भगवान को एक बोलना है आपको कि मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ। जैसे आप घर में आप अपने पेरेंट्स को बोलते हो किसी चीज़ को करने के लिए कि मैं आज ये गाड़ी लेने जा रहा हूँ, ये चीज़ करने जा रहा हूँ, तो उसी तरह आपको भगवान को बोलना है। क्योंकि जब हम संकल्प लेके ये काम करते हैं तो वो कार्य के पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं रहता है और उस पर आपका फोकस भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिना संकल्प के कोई कार्य करते हो तो उसका पूरा फल इंद्रदेव को मिल जाता है और सारी हमारी पूजा वेस्ट चली जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये संकल्प वाली प्रोसेस जो है पूरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन आपकी और ज़रूरी बातें होंगी उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी।